उसूल है कि जब हम इसमें कूदेंगे वी मस्ट लर्न अबाउट इट इन अ प्रॉपर वे। तो मैंने BCABA पढ़ना शुरू किया। मैंने अभी तक उसका एग्जाम नहीं क्लियर किया है, 2 बार दिया, दोनों बार फेल हो चुकी हूँ। अभी तीसरी बार फिर से एक बार ट्राई करूंगी। लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा था या मेरी जो पहले की पढ़ाई है, उन सब ने मुझे एक चीज अच्छे से सिखा दी कि इस वक्त हमारे पास ऑटिज्म के लिए कोई एक उपचार नहीं है। वी डू नॉट हैव अ सिंगल whole solution for autism. So we are going to learn in today's first session about assessment procedure, and I want everyone to be with me for this next 45 minutes or 30 minutes, whatever it would take, because मेरे लिए ऑटिज्म का असेसमेंट क्लिनिक के रूम में बैठकर एक चेकलिस्ट निकालकर पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछना या 15 मिनट ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड नहीं है। I think if you really want to evaluate what this child is and you genuinely want to develop a program for the child, you have to go to different places to observe the child. Generally, at Total Solution हम लोग बच्चे के घर पहुंच जाते हैं, हम बच्चे के यूजुअल पार्क में जाते हैं जहां पे वो जाता है खेलने के लिए। And if this child is school going, we definitely try to go to child's school also. एंड सब लोग इतना परेशान है कि आज तक मुझे परमिशन लेने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं हुई। स्कूल्स ने हैप्पीली परमिशन दिया, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ने परमिशन दिया कि हाँ भाई आप इस बच्चे को हमारे बच्चों के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और घर में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि बेचारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। वी विल स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। मैंने एक बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर कर दूंगी। अभी जो मुझसे पहले की क्लास थी, सर ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑटिज्म बेसिकली क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, कितनी वेराइटीज हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं। मैं बहुत क्विकली दोबारा से उसके ऊपर जाऊंगी और बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगी। वी ऑल नो एंड आई वांट यू टू रिमेंबर ओनली 3 मेन पॉइंट्स व्हेन वी से ऑटिज्म। यस, इट्स एन इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, impairment in communication, and there is a presence of restricted repetitive behavior, which can be anything. Even this is a repetitive behavior. Running between 2 walls is a repetitive behavior. Just playing with continuously wheels of any particular toy can be repetitive behavior, though wheel के साथ खेलना और भी बहुत रीजन से हो सकता है, which we will talk a little later. As we know that it is now called spectrum, which is basically nothing but variability within and across these areas. And yes, it's a very, very alarming condition because we have very high prevalence rate of autism spectrum disorder. ऐसा मैंने किसी एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा कि यूके में आई थिंक अराउंड 2025 we would have very high prevalence rate, and we can have 1 among 25 with any range of ASD, which is autism spectrum disorder. What is different? जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 7 साल पहले DSM-4 जब प्रचलित था, उस समय पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट नेम्स थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, बट नाउ वी डू नॉट हैव दैट. देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल चेंज नाउ टू डिफाइन autism spectrum disorder as a single condition with different levels of symptoms and severities. So अब हम अलग से रेट सिंड्रोम या हम अलग से एस्पर्जर ऐसा नहीं कहते हैं, हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक टर्म यूज करते हैं. इसमें सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन 2 सिम्टम्स फॉर श्योर देखे जाएंगे और रेपिटेटिव बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज को चेक किया जाएगा. This encompasses all the previous diagnoses of autistic disorder, Asperger, childhood disintegrative disorder, pervasive developmental disorder, and not otherwise specified categories also. What exactly we are going to assess? हमें क्या देखना है जब हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं फॉर ऑटिज्म? तो डेफिनेटली हमारे को डायग्नोसिस देखना है कि क्या ये वाकई में ऑटिज्म है,
उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कुछ नंबर तक या कुछ हद तक चेक करनी है, क्योंकि आपको उसके लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाना है। आप उसके बिहेवियरल साइन एंड सिम्टम्स को चेक करेंगे, असेस करेंगे। आप उसका होम एनवायरनमेंट चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपके पास सेंटर या क्लिनिक में आता है और you have been given the responsibility of this child's rehabilitation, doesn't make any sense if the home is not able to enjoy the benefit of that improvement. I hope मेरे साथ यहाँ बैठे सभी लोग एग्री करेंगे कि जब आप किसी बच्चे के साथ काम करते हैं, that child shows you very good improvement in your one-to-one setup, but parent may still come back and cry in front of you. घर में कुछ नहीं करता है, वही प्रॉब्लम बिहेवियर्स है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये बच्चा बाहर सेटल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वी एज प्रोफेशनल definitely making some mistake by not creating a good platform for transfer of learning. आप मेरे मुंह से ये टर्म बहुत बार सुनेंगे आज के सेशन में और इवन कल सुबह के सेशन में, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे को अक्रॉस द सिचुएशन, चाहे वो उसका स्कूल है, उसका पार्क है, उसके प्लेमेट्स हैं, उसका घर है, उसके रिलेटिव्स हैं, एक शादी अटेंड करने जहां वो जाता है, एक बर्थडे पार्टी जो अटेंड करने जाता है, एवरीवेयर माई चाइल्ड मस्ट शो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने उस बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है और उससे हमारा कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा, बिकॉज वी आर नॉट सो मेनी इन नंबर, वी आर नॉट सो मेनी इन नंबर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. So you can do transfer of learning only if you have evaluated their home environment. क्या चेक करना है होम एनवायरनमेंट में आपको? उसकी सोशल कंडीशन चेक करनी है सबसे पहले, घर में कितने लोग हैं, कैसे बात करते हैं, किसको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस बच्चे से, किसकी प्रेजेंस में बच्चा थोड़ा काम रहता है या किसकी बातें ज्यादा सुनता है. चेक एवरीथिंग. डू चेक देयर फाइनेंशियल कंडीशन हो, बिकॉज मे बी आपकी थेरेपी बहुत कॉस्टली है और वो बच्चा आपके पास आ भी नहीं सकता. तो क्या आप बिना अपने आप को ज्यादा अफेक्ट करे बच्चे को वीकली वंस चेक कर सकते हैं? क्या हम पेरेंट को ट्रेन कर सकते हैं? यू कैन कम अप विद एनी सोल्यूशन ओनली इफ योर असेसमेंट इज राइट. चेक द चाइल्ड्स डेली रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करता है सुबह से? अगर हम सभी प्रोफेशनल rather than doing any big high funder testing, just ये बात पूछ सकें कि अच्छा बताइए सुबह से क्या होता है इस बच्चे के साथ में, you will come to know so much about child's level of functioning. वो सुबह कैसे उठता है? आप उठाते हैं, खुद उठ जाता है, वो क्या करता है उसके बाद? क्या उसको टॉयलेट के लिए आप लेके जाते हैं या वो खुद चला जाता है? ब्रशिंग करने के लिए क्या करता है? कॉपरेट करता है, रोता है, या पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है? Please evaluate daily routine. Extremely important. Last and very important again, adaptive skills. आपको ये भी चेक करना है. I understand when parents they come to you with very young kids like 1.5 years or 2 years. For them, it is of no use that whether my child can wear his own pants or not, whether my child indicates for toilet needs or not. बेचारे पेरेंट्स तो ये सोच के परेशान रहते हैं, वो बात नहीं करता मैडम, मुझे माँ कह के नहीं बुलाता है, उसे भूख लगती है मैं चेक करती हूँ, वो तो मुझे कुछ बोलता ही नहीं है. For them, the speech becomes the first concern. Poor parents are not able to realize कि speech is a reflection of an integrated mind. If the mind is not integrated, how can anybody, even me and you, we also cannot talk. I'll give you a very simple example. अगर मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछूं कि प्लीज मुझे बताइए रॉकेट को कैसे उड़ाया जाता है, 70% ऑफ यू विल डेफिनेटली से आई थिंक कुछ तो भी बहुत बड़ी एनर्जी होती है जिसको बर्न करते हैं, बहुत सारे पॉजेज लेंगे आप. लेकिन मैं अगर यहाँ पे बैठे लोगों से ये पूछूं कि आप बताइए बिहेवियर को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो आप विदाउट एनी पॉजेज फ्लुएंटली मुझे बता देंगे. क्यों? क्योंकि इस विषय के बारे में आपके थॉट्स इंटीग्रेटेड है, रॉकेट साइंस के बारे में इंटीग्रेटेड नहीं है. इसीलिए जो भी नॉलेज है आप उसको और पॉजेस के साथ ही बताएंगे. ठीक ऐसा ही मेरे ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ भी होता है. हम कुछ वीडियोस देखेंगे, मैं ये वीडियोस आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी. मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ये 2 पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि मैं वीडियोस दिखा सकती हूँ पर मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ.
चलिए पहला एक वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। Sanjay, if you can let me know, video is audible or not and visible or not. Just visible, madam, but not audible. Okay. Okay, this video has only one portion of audio in which the mother is actually telling the child about ABCD. Okay, kindly look at her eyes, kindly look at her body, kindly look at her visual attention. Okay, मैं एक बार और ये आपको वीडियो दिखाती हूँ। Okay, this 13 seconds of video, what do you feel? What all it could tell you about this child? I'll give you a small background information. This child is 3 years 8 months old. As we can see, this is a female child. और हम उसके घर पहुंचे हुए हैं उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। थेरेपिस्ट ने इंटरवीन नहीं किया है। मदर और बच्ची दोनों बैठकर उसके फेवरेट टॉयज के साथ खेल रहे हैं। एनीबडी कैन अनम्यूट एंड आंसर दिस क्वेश्चन कि आपको इसमें क्या क्या दिखता है। अनु चौधरी, वुड यू लाइक टू आंसर? हाँ मैम। आप बताइए आपको इस वीडियो में क्या दिखता है? वो बार बार अपने हाथ हिला रही है एक ही मोमेंट में, एक ही इसमें, और उसके चेहरे पे बिल्कुल ही भाव नहीं है कोई भी चीज के। जैसे उसका फेवरेट टॉयज है लेकिन फिर भी वो हंस नहीं रही है या स्माइल नहीं कर रही है कुछ भी, और ओके। एक ही साइड में देख रही है वो टॉयज की तरफ। बाकी उसको इधर उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे उसको ये एकदम अननोन है वो बाकी सबसे। अच्छा, ओके। पता है यहाँ पर मुझे ये लगा है कि बच्ची कोई स्टिमुलस को सामने देखकर हैप्पी हो रही है, कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, खुश हो रही है, एक्चुअली खुश हो रही है। क्या आप सबने नोटिस किया जब माँ ने आइसक्रीम बोला तो उसका फ्लैपिंग बढ़ गया? Yes, she is happy about that. Yes. Toys Thank you, and sir. communication with mother. Yeah. Yes, she is. She is. So, first thing, this 13 seconds of video could tell me a world about this particular child. Very first thing, उसका सिटिंग टॉलरेंस काफी अच्छा है, उसका विजुअल अटेंशन सुपर है इस वक्त। ठीक है, इससे मुझे साफ पता चलता है कि ये टॉय उसको बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट, उसका जॉइंट अटेंशन काफी अच्छा है। उसकी मदर नीचे पजल को देखकर फिक्स कर रही है और मेरी बच्ची भी कंटिन्यूअसली नीचे देख रही है। तो जब मैं थेरेपी स्टार्ट करने की बात करूंगी तो मुझे ये पक्का पता रहेगा कि वाओ, इस बच्ची को हम आराम से ट्रेन कर सकते हैं और इसको सीधे टेबल टॉप एक्टिविटीज के लिए ले सकते हैं। मुझे इसके साथ पेयरिंग एक वर्ड होता है जो कि हम कल बहुत बात करेंगे। पेयरिंग करने के लिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको सीरीज ऑफ वीडियोस दिखाऊंगी एक सिंगल बच्चे के साथ में। हम पहला देखेंगे। Okay, standing line. This child is right now 5 years, 6 months, male child as we can see. And this child goes to a special school. फादर को सिर्फ एक ही समस्या है कि मैडम, मेरे बच्चे को लिखना पढ़ना सब कुछ आने लगा है लेकिन वो टॉयलेट के बारे में नहीं बताता है। उसको हम कपड़े पहनाना सिखाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाता है। तो मैं आपको इसके असेसमेंट के पहले सारे वीडियोस एक बार दिखाती हूँ। ये पहला था।
अगर हम ये 2 वीडियो के ऊपर जाएं तो लोग सोचेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आना है इसको किसी थेरेपिस्ट के पास में, अच्छा खासा तो बात सुन रहा है। स्पेशल एजुकेटर ने बोला लास्ट वन, उसने वो उठाया और वो भी लगा दिया। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। उन्होंने तेलुगु में बोला, अच्छे से लगाओ ट्रायंगल को। चलिए कॉग्निटिव स्किल के बारे में एक सवाल पूछती हूँ तुरंत। क्या ये बच्चे को इंसाइट है कि ये क्या शेप्स हैं, या ये बच्चा रैंडमली प्लेस करने की कोशिश कर रहा है? रैंडम, ओके। इसको अभी भी इंसाइट नहीं है, ही डज नॉट हैव इंसाइट अबाउट ऑल द शेप्स। ही इज, या सरिता जी, I have no option to make all the audios, all the audible videos. Why? Because these are all sent on WhatsApp and not downloadable. Okay, मैं आपको बताऊंगी अगर कुछ भी स्पेसिफिक ऑडियो इंफॉर्मेशन आएगा तो। अभी ये बच्चे को इंसाइट नहीं है कि शेप्स क्या हैं। He sometimes look here and there interested and trial and error से उसे फिक्स करता है। इसका विजुअल अटेंशन अभी भी उतना अच्छा नहीं है। So I hope by these simple 5 small videos, 4 sorry, you have understood one thing कि कोई रूटीन जॉब के जैसे ये बच्चा इस एक्टिविटीज को किए जा रहा है, एक रूटीन जॉब के जैसे, जिसको हम रोट लर्निंग बोलते हैं। उसके घर का सीन है। ओके, अभी इस वीडियो में इसके घर का ये एक टिपिकल सीन है। मेरी थेरेपिस्ट है पीछे और उसके मम्मी पापा दोनों उसकी छोटी बहन के साथ में हैं। अभी यहाँ से आपको इनडिफरेंस चेक करना है कि क्या बच्चा इन्वॉल्व है सिचुएशन में, या फिर वो टोटली अपनी एक्टिविटीज के साथ एनग्रॉस्ड है। अभी यहाँ पे एक तेलुगु डिश है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, सॉरी। वो डोसे के बैटर से बनाई जाती है, ये उसको बहुत पसंद है, और स्पेशली इस मूंगफली की चटनी के साथ जिसे वो खा रहा है। एंड जब हमने उसका ईटिंग स्किल चेक करने के लिए उसे ये दिया तो उसने 25 मिनट्स तक इस प्लेट को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है। So we want to check, can he remove his t-shirt on his own or not? We are asking father to help. Father gave a clue. Look at his motor planning. He has already entangled his hand into the other hole. So he could remove it, but we know that there is so much of a scope for development in this motor planning area. So he didn't allow us to remove that plate in any situation. We are talking about him. He is not bothered.
He is not trying to come and approach anyone. When we say his name, he doesn't look at us. So he likes to look at the book, but still, my attempt is only to show you this is the same child who was sitting in an structured situation at special school and was doing all the activities so beautifully. Okay, so therapist will be happy because he is able to enjoy the benefits of his skill, but parents are not able to enjoy because this child is still a challenge at home. We are now trying to see if he can wear at least for the sleeves on his own. You all can see that the plate is still there because whenever we try to remove it, वो बहुत परेशान हो जाता था और रोने लगता था. So environment में सब लोग उसको बोल रहे हैं कि अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, अब इसको निकालोगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. He is behaving as if no one is talking in his environment. मदर कंप्लेन कर रही है कि पेजेस सारे फाड़ देता है. शुरुआत में अच्छे से देखेगा और उसके बाद सारे पेजेस को फाड़ फाड़ के फेंक देगा. So he said orange. Okay. Now let's take a quick 1 minute pause over here and ask me if you have any specific question from these videos. Then we will go to the different type of tests which we use. Okay. So in Sanskrit we say Maunam Swikriti Lakshanam. So means you all understood everything. I am moving on. Now let's come to some tests which we people actually use in our Indian situations. We know that ADOS is still now the best one because यही एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि ऑब्जेक्टिवली आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये भी एक टॉय बेस्ड किट है जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं. थेरेपिस्ट को वो सारी टॉयज यूज करके बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है कि वो क्या करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है. एडोस 2 मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है. ये कोई नॉर्म बेस्ड टेस्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये यूएस का है और हम इंडिया में नहीं यूज कर सकते. लेकिन एडोस को ऑथेंटिकली यूज करने के लिए आपके पास उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये थोड़ा महंगा है, इसीलिए हम इतनी जल्दी इसको नहीं खरीद पाते हैं. दूसरा जो कि हम बहुत जल्दी यूज करते हैं एमचैट. अभी एमचैट जो मॉडिफाइड ऑलरेडी आ चुका है, इसमें बहुत सिंपल से आइटम्स हैं जो कि हम पेरेंट्स को रेटिंग करने के लिए बोलते हैं. सॉरी, एमचैट की सेंसिटिविटी बहुत कम है. उसका क्या मतलब है, कभी कभी जेन्युइन केसेस भी डिटेक्ट नहीं हो पाते और कभी कभी नॉन जेन्युइन केसेस डायग्नोसिस में आ जाते हैं.
तो हम इसको सोच समझ के यूज करेंगे। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल का इंडियन अडेप्टेशन जो कि ईसा है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ये भी एक काफी अच्छा टेस्ट है। मैं अपने सेटअप में नहीं यूज कर पाती हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी है, इसके काफी सारे आइटम्स हैं। मैं अभी भी कार्स ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ 15 एरियाज हैं और मुझे 5 स्केल पे रेटिंग करनी होती है। मेरा थेरेपिस्ट जब बच्चे के घर पहुंचता है तो मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहती हूँ और मैं भी साथ में ऑब्जर्व करती हूँ। हम जनरली क्या करते हैं, हम सैंपल ऑफ बिहेवियर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए, जब बच्चा वो बिहेवियर कर रहा होता है तो मेरा थेरेपिस्ट मुझे बिना बताए रेटिंग करेगा और मैं उसको बिना बताए, बिना डिस्कशन के रेटिंग करूंगी। व्हाट इट इज कॉल्ड इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। ये एबीए का एक टर्म है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में मुझे सिखाया गया था और मुझे ये काफी अच्छा लगा। इससे हम बायसनेस कम कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, लोग अपने ओपिनियन ज्यादा डाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन के टाइम पर। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि 2 से 3 लोग ऑब्जर्व करें। हम लोग पहले 3 डिफरेंट लोग ऑब्जर्व करते थे, मगर पेंडेमिक के बाद में हमने ये रिस्क नहीं लिया कि हम 2 लोगों को पेरेंट के घर भेजें। अभी हम सिर्फ एक को भेजते हैं एंड आई विल बी ऑनलाइन टू ऑब्जर्व द चाइल्ड। जब हम ये रेटिंग करते हैं, चाहे वो ईसा है, चाहे चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है, ठीक उसी टाइम पर हम बाकी की रेटिंग्स भी करते हैं, विच आई विल एक्सप्लेन यू। एक और बहुत फेमस चेकलिस्ट है सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनायर रटर का, और ये भी आपको अच्छी जानकारी देता है कि बच्चा किस तरीके से अपने नीड्स को कम्युनिकेट कर रहा है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल जजमेंट plays a huge role, but there are danger points for that. Potentially differential diagnosis is extremely important, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे मात खा जाते हैं। We do make certain errors while doing differential diagnosis, and because of that we end up giving maybe a diagnosis which is not required for the kind of intervention we ourselves are referring for. So we will be careful about these clinical judgments. जब हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम बच्चे के घर पहुंचते हैं, हम कोई भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर और उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। हमारा सेशन एटलीस्ट 2 बार होता है असेसमेंट के लिए भी। व्हाई? बिकॉज इन सिंगल असेसमेंट it is very difficult to say that how human behavior would be. We would like to check on the consistency of same results also. So हमने 2 चीजें चेक की। वैलिडिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे चेक की? हमने 2 लोगों को डाला उसमें, और अगर हमने 2 बार जाकर चेक किया तो मैंने रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चेक किया। कंसिस्टेंसी कितनी है? ऐसा तो नहीं कि कल बच्चा भूखा था, सोने का वक्त हो चुका था, इसीलिए उसने इतना क्रैंकी बिहेवियर किया। ऐसा तो नहीं कि कहीं ऑब्जर्वर की प्रेजेंस की वजह से बच्चे ने बिल्कुल भी ठीक से बिहेव नहीं किया। ऐसा बहुत बार होता है। यू डू हैव टू मेंशन कि ऑब्जर्वर रिएक्शंस वर देयर। आपको ये जानकारी से पता चलेगा कि हो सकता है वो सारे चीजें जो आप एज्यूम कर रहे हैं बच्चा एक्चुअली अपनी माँ के साथ करता है, लेकिन क्योंकि उस दिन आप थे वहां पर इसीलिए उसने नहीं किया। आप ऐसी सिचुएशन को अगर इमेजिन करें दैट चाइल्ड वाज सपोज्ड टू ड्रिंक वाटर without any assistance from his tumbler. He didn't do it in front of you. But the mother says, no, he does it in front of me. We will definitely agree to that mother and we would say, ma'am, can you please send me a small video clipping of the same. You can come to know कि क्या ये जब माँ बोलती है कि वो अपने आप पी लेता है, एक्चुअली माँ नीचे से ग्लास को ऐसे पकड़ के रखती है और वो तब पूरा पी लेता है, मतलब कि पार्शियल प्रॉम्प्ट चाहिए उसे अभी भी, या वाकई में बिना किसी असिस्टेंस के वो पूरा टम्बलर अपने आप उठाता है और पी जाता है। उसे जजमेंट है कि आधा ग्लास पानी है, कितना टिल्ट करने से पानी मेरे मुंह के अंदर जाएगा, मेरी ड्रेस पे नहीं आएगा। ओके, सो बेसिकली आई एम आस्किंग यू टू बिकम एन ईगल when you go for observations. When the child does one skill, that one skill tells you so much about his cognition,
like his planning skill, his fine motor, his ability of judgments, so much. So आपको 10 तरीकों से 10 ऑब्जर्वेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं? मुझे मालूम है कि अभी भी ऑटिज्म या प्योर एएसडी के लिए कोई ऐसा आईक्यू टेस्ट नहीं आया है जहां पर टाइम कंस्ट्रेंट को मेजर किया जाए. मेरे पास बहुत से ऐसे ऑटिज्म के बच्चे हैं जिनको मिसिक मैलेंस इंटेलिजेंस स्केल अगर मैं देती हूँ, अगर मैं ये टाइम का फैक्टर हटा दूं कि उसको 45 सेकेंड्स में ही डिजाइन नंबर 1 करना है, तो माय गॉड, वो लोग अपने टाइम के हिसाब से उसको करते जाते हैं. दे डोंट नीड एनी हेल्प, क्योंकि उनका विजुअल परसेप्शन स्किल काफी अच्छा है. So what we do, we don't try to do MISIC and all, because verbal questions मेरे कहने पर immediately reply करेगा नहीं बच्चा, और मेरे कहने पर ब्लॉक डिजाइन मेरे टाइम के हिसाब से बताएगा नहीं. तो कैन वी इवेलुएट द कॉग्निटिव स्किल्स इन आवर ओन वे? सो हम डीएसटी करते हैं. डीएसटी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम उससे डेफिनेटली बच्चे से परफॉर्म करवा के देखते हैं. अगर मदर बोलती है कि नहीं वो मेरे साथ करता है, गुड, वेल इनफ, प्लीज आप एक वीडियो बना के हमें दे दीजिए सो दैट हम उसके लिए अच्छा प्रोग्राम डेवलप कर पाए. डेनवर्स डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट एक और वेराइटी ऑफ डेवलपमेंटल टेस्ट है जो कि यूज कर सकते हैं. जेसल्स ड्राइंग टेस्ट एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे भी मिल जाती है. इंटेलिजेंस टेस्ट के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया है क्योंकि आई एम नोबडी टू जज द होल कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स. प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर एबल टू डू दिस, गुड, वेरी नाइस, शेयर द आइडियाज विद अस ऑल्सो. बट इन माई 20 years of experience, when I am trying to do this test with them, no, I am unable to understand ki how should I take away the time factor for norms and other things. Adaptive skills very important. कितना भी कोई worried हो बच्चे के स्पीच के लिए या बच्चे की राइटिंग स्किल के लिए, मुझे मालूम है कि पहले इस बच्चे को अच्छे से जिंदा रहना है. My child should not be dependent on anyone. When I say that, then basically I mean, can he do his all daily routine activities or not? We use very simple one, VSMS, Vineland Social Maturity Scale. बहुत बार हम MDPS भी यूज कर लेते हैं. एबल्स एक बहुत अच्छा असेसमेंट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. ये अडेप्टिव स्किल्स चेक करने के बाद आपको अपने थेरेपी प्लान में एक बैलेंस करना है that you are improving the child's mind, child's communication skills, but equally important adaptive skills. Test for behavioral measurement. Behavior वही पहला कंसर्न है हमारा. हम इसके लिए यूज करते हैं असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स, एबल्स. एबल्स में 25 एरियाज हैं जो कि A to Z तक हैं, बीच में एक O लेटर नहीं है. तो ये पर्टिकुलर टेस्ट हमारे को हेल्प करता है ये दिखाने के लिए कि बच्चा हर एरिया में कहाँ पे है. इट्स अ ब्यूटीफुल टेस्ट एंड इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अवेलेबल आल्सो ऑनलाइन. एबल्स करने से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा जॉइंट अटेंशन पे कहाँ है, कम्युनिकेशन में कहाँ है, बच्चे को टॉयज की कितनी सेंस है, क्या बच्चा टॉयज से मीनिंगफुल खेल सकता है, क्या बच्चे को वेटिंग स्किल आता है. और तो और एबल्स आपको इतना माइन्यूट भी बता सकता है कि जब आप एक टॉय निकालते हैं बच्चे को खेलने के लिए देने के लिए, या मटेरियल को डिस्प्ले करते हैं बच्चे को फॉर्म करवाने के लिए, कैन ही वेट फॉर दैट मच टाइम और नॉट? डज द चाइल्ड लुक एट यू व्हेन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हिम? All these areas you can very beautifully assess just through ABLES. Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program, VBMAP, एक और बहुत ही कॉमन, बहुत अच्छा सिंपल सा असेसमेंट है. फिर से ये आपको वर्बल बिहेवियर एनालिसिस के बारे में बताएगा क्योंकि हमारे बहुत से पेरेंट्स स्पीच के लिए परेशान रहते हैं. और लेट्स स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम ऑन दिस वन. हमें अच्छे से पता है कि so many children with autism can actually speak. They can. पेरेंट आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मैम उसको सब बोलना आता है. अभी आप पूछिए क्या बोलता है सर, प्लीज बताइए. मैडम ABCD पूरी बोल लेता है. मैडम उसको कलर्स के नाम सारे पता है, उसको पता है मैम, शेप भी पूरे पूरे पता है मैम, सारे शेप्स बता देता है. मैम आप क्या बात कर रहे हो, होर्डिंग लिखी होती है, इतना बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उस एड के ऊपर, मेरा बच्चा वो भी पढ़ लेता है. ठीक है,
अब हम अगर पूछे सर आपको पापा कह के बुलाता है, अच्छा मैडम आपको बोलता है मम्मा भूख लगी है कुछ दे दो, नहीं मैडम वही तो नहीं बोलता। सो लेट्स अंडरस्टैंड, स्पीच है नो डाउट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्पीच है जो कि हमेशा स्टैटिक रहती है। जितनी चीजें ना बदलने वाली हैं इसको हमारे बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। एबीसीडी हमेशा एक जैसी रहेगी और उसमें एक सीक्वेंस होता है, राइम हमेशा एक जैसे रहते हैं। आज भी जॉनी जॉनी यस पापा में किसी ने बबलू बबलू यस पापा नहीं डाला, जॉनी जॉनी ये चल रहा है। 5 लिटिल डक्स को कभी भी 7 लिटिल डक्स नहीं किसी ने किया। जो भी सेम रहता है उसको मेरे बच्चे पिक करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं उनसे। आप छोटी सी चीज अपने पेरेंट्स को चेक करने के लिए बोलिए कि A to Z में आप बीच में से पूछिए ये क्या है, ये क्या है। बच्चा बहुत स्ट्रगल करेगा बताने के लिए, बिहेवियर प्रॉब्लम्स दिखाएगा, टेम्पर टेंट्रम्स दिखाएगा। आप बच्चे के लिए ABCD का पजल लेकर आइए, उसे खेलना बहुत पसंद है, नंबर सीक्वेंसिंग पजल बहुत पसंद है, लेकिन आप उसको बोलिए नहीं तुम ऑर्डर में नहीं लगाओगे, मैं जो लेटर दूंगी वही लगाओगे। आप उसे रैंडम लेटर्स दीजिए और देखिए वो बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। सो फर्स्ट क्लैरिटी वी हैव टू गिव टू पेरेंट्स कि जो स्पीच है वो ऑन डिमांड नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए है जो कि मेरा बच्चा लाइक करता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज सेम, शेप्स आर ऑलवेज सेम। हमने कभी भी स्क्वायर को किसी और शेप में बनाया ही नहीं, इसीलिए उसको उस चीज की स्पीच है। वीबी मैप आपको बहुत अच्छे से जानकारी देता है कि क्या बच्चा एकोइक लेवल पे है, क्या वो लेबलिंग कर सकता है, क्या उसको ये चीजों में कोई अच्छी सी जानकारी है या नहीं है, क्या इंट्रावर्बल है। अगर मैंने बोला जॉनी जॉनी तो बच्चा बोलता है यस पापा, क्या इंट्रावर्बल पे है। लास्ट जो कि हम सब सपना देखते हैं, रेसिप्रोकल। मैंने पूछा अरे आज क्या खाया और बच्चा बोले कि हाँ मैंने साबूदाना का वड़ा खाया। सो द चाइल्ड शुड हैव रेसिप्रोकेशन। थर्ड वन MDPS, ये हम अच्छे से जानते हैं, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम भी एक बहुत अच्छा 20 एरियाज का टेस्ट है जो कि आपको बहुत सारे एरियाज की जानकारी दे सकता है। अगर आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम इस टाइप के बेसलाइन असेसमेंट पर डिपेंडेंट है तो 3 महीने के बाद रिव्यू करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। FACP, अगर आपके पास में थोड़ा बड़ा बच्चा आया है जिसकी पेरेंट अब परेशान है कि भाई इसको थोड़ा बात करना भी आ गया मैडम, बिहेवियर भी सेट हो गया, लेकिन अब जिंदगी में क्या करेगा, ये FACP यूज कर सकते हैं, प्री वोकेशनल यूज कर सकते हैं, ताकि हम इस बच्चे को कंप्लीटली इसकी लाइफ में सेट कर पाए। मेरा प्रेजेंटेशन मोस्टली फ्रॉम क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं अकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी रिसर्चर नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर हूँ, मुझे काम करना पसंद है और मुझे मालूम है कि मेरे फील्ड में रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ऑटिज्म में, क्योंकि जब तक हम सब एक सॉलिड रिजल्ट नहीं दिखाएंगे कि क्या वर्क कर रहा है तब तक हमारा फील्ड आगे नहीं बढ़ पाएगा, इन बच्चों को कोई मदद नहीं मिल पाएगी। सो अगर मैं अपने इस लास्ट 3 स्लाइड्स को एक समराइज करूं तो प्लीज आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1.5 ईयर का बच्चा आया है, प्लीज उसे डायग्नोस करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में ऑब्जर्व कीजिए। उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, कार्ड्स पे डायग्नोसिस के लिए नहीं, लेकिन बेसलाइन पे कितने स्कोर आ रहे हैं, या जो भी आप यूज करते हैं ईसा, या आपके पास ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इन्वेंटरी है, व्हाटएवर यू हैव। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज चेक उसके अडेप्टिव स्किल्स कैसे हैं। अडेप्टिव स्किल्स चेक करते टाइम में आपको बच्चे की कॉग्निशन, सोच और समझ के बारे में बहुत सारी जानकारी फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इन तीनों चीजों को इवेलुएट कर लें, मैं बात कर रही हूँ when the child has come to you between the age of 1.5 to 2.5, start with early intervention. If any medical professional is also sitting there, please do not tell my parent that you are just anxious, this child has nothing wrong, he will speak after some time. Please don't leave them with this particular hope which might not be true.
मोटिवेट देम टू गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन हमेशा किसी सेंटर में नहीं किया जाता है। एक सच्चा प्रोफेशनल आपको होम बेस्ड प्रोग्राम देकर मंथली बेसिस पे चेक कर सकता है, अगर उसको ये लालच नहीं है कि भाई इसको मेरे सेंटर पे आना है ताकि मुझे थेरेपी फीस मिले। सॉरी टू बी सो ब्रूट, बट राइट नाउ अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स को ये सिखा दिया कि हम उसके साथ खेलें एंड हाउ टू प्ले, दैट वुड बी मोर देन इनफ। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि हम यंग बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चा बहुत रेस्टलेस है, बिल्कुल नहीं बैठता, यस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को रेफर किया जाना चाहिए बिना किसी सोच समझ के। उस टाइम में ब्लाइंड फेथ, अगर एक ट्रेंड ओटी है, नो चीटिंग, कोई स्पेशल एजुकेटर ओटी नहीं करेगा, साइकोलॉजिस्ट ओटी नहीं करेगा, प्लेंटी ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अवेलेबल है, उनको ओटी करना चाहिए उस बच्चे के साथ में। अभी नेक्स्ट एज ग्रुप आता है जो कि 2.5 से लेकर अराउंड 4 है, अनदर 1.5 ईयर। यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पेरेंट को एक रियलिस्टिक पिक्चर देना कि क्या होगा इस बच्चे के साथ में, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। नहीं तो बेचारा पेरेंट सिर्फ डॉक्टर शॉपिंग करता रह जाएगा, क्योंकि उसको वो सुनना है जो वो सुनना चाहता है, उसको रियलिटी टच नहीं आ रहा। सो प्लीज डायग्नोसिस कीजिए, बाकी सारी टेस्टिंग सेम रहेगी। अगर आपके पास 4 साल के ऊपर का बच्चा आता है तो डेफिनेटली आपको उसके फंक्शनल एकेडमिक्स और अडेप्टिव स्किल्स पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत हद तक इस लेवल पे, अगर इस लेवल तक अगर ठीक से काम हुआ है तो ये बच्चे एक्चुअली रेगुलर स्कूल में भी बहुत अच्छे से सेट हो रहे हैं। सिर्फ 2% ऐसे हैं जिनके साथ अर्ली इंटरवेंशन हुआ और वो अपनी 5 साल की उम्र तक सेटल नहीं हो पा रहे, सिर्फ 2% है ऐसे। नहीं तो बहुत सारे विद शैडो टीचर या थोड़े से मॉडिफिकेशन से रेगुलर स्कूल्स में जा पाते हैं। अगर वो रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली सोशल स्किल ट्रेनिंग, जो कि शुरू से पार्ट है हमारे इंटरवेंशन का, उसकी जोर बढ़ जाएगी। We will give more intensive on that so that child can adjust in a social situation. Okay? Again, tomorrow we will talk in detail. Theory of mind के बारे में बात करेंगे, teach me language के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में मेरे बच्चे को इस सोसाइटी में एडजस्ट होना है, क्योंकि मैं और आप अमर होके तो आए नहीं, किसी को भी वो वाला वरदान नहीं मिला, मरेंगे तो सबके सब एक दिन, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स की उस एंजाइटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो क्या करेगा जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे। सो थिंक अबाउट दैट लार्जर पिक्चर एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। छोटे छोटे साइंस जो कि आप बहुत छोटे में देख सकते हैं, 1.5 ईयर, नो सोशल स्माइल। आपने देखा जिस लड़के का मैंने आपको दिखाया उसको कोई सोशल स्माइल नहीं है, पेरेंट को देख के स्माइल नहीं किया, थेरेपिस्ट को देख के स्माइल नहीं किया, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स टू देयर नेम, नो सोशल एंटिसिपेशन, जैसे पीकबू और ये सब खेलने के लिए, हाइड एंड सीक खेलने के लिए उन्हें कोई खास नॉलेज नहीं रहती है। पुअर विजुअल ट्रैकिंग, मैंने आपको वो भी वीडियो दिखाया जिसमें कि वो बच्चा अपने आप से देखकर हर बार नहीं लगाता है, ट्रायल एंड एरर करता है। लैक ऑफ सोशल बैबलिंग, जैसे कि छोटे बच्चे 1.5 ईयर क्या 6 मंथ्स का बच्चा भी जैसे ही किसी न्यू पर्सन को देखता है हैप्पी होता है तो ब ता जो उसका जिब्रिश लैंग्वेज है वो बढ़ जाता है। फिक्सेशन ऑन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज को ज्यादा पसंद करना और उसकी तरफ देखते रहना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से प्लीज सिंपल स्पीच डिले को ऑटिज्म के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हम कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? Sarita will tell you about all this later, dear. We are dealing with a group right now. स्पीच डिले अगर है तो बच्चे का नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर दैट पार्ट। स्पीच डिले ही अगर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका नॉन वर्बल सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। आप उसे दूर से बुलाएंगे वो सुनेगा, आप उसको पूछेंगे, जैसे कि मेरी बेटी, उसका नाम काव्या है, अगर मैं उसे पूछती हूँ काव्या कहाँ है तो काव्या बताती है ऐसे। वो 1 ईयर 2 मंथ्स की है, उसका स्पीच अभी 5 मंथ्स लेट है। मैं इमीडिएटली वीडियोस नहीं एक्सेस कर पाऊंगी, वरना मैं आपको कल दिखाने की कोशिश करूंगी। सो
डिफरेंशिएट कीजिए, क्या बच्चा नॉन वर्बली हमारे साथ है या नहीं है। ADHD एंड ASD, अगर सिर्फ ADHD है तो बाकी चीजें सही होंगी, कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो। अगर सिर्फ ADHD है तो हाँ, हो सकता है एक जगह टिक के ना बैठे, लेकिन मेरे पास आएगा, मेरी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश करेगा, मुझे देख देख के स्माइल पास करेगा ये बच्चा। ओके। सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर, न्यू कंडीशन जिसको हम पहले एस्पर्जर्स बोलते थे। सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्पीच, बातचीत करेगा, लेकिन सिर्फ वही बात करेगा जो उसे पसंद है। अगर उसको रोबोट के बारे में बात करना पसंद है तो आपको खींच के रोबोट के ऊपर ही लेकर आएगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पुअर होगा। जैसे मैं अपने सब वेबिनार में इस बच्ची का एग्जाम्पल देती हूँ। दिवाली का टाइम था, माँ ने बोला कि देखो ये बहुत सारे डब्बे हैं मिठाई के, हम तो इतने खाएंगे नहीं ना, तुम ये 2 डब्बे उठाकर सामने वाली आंटी को देकर आओ। मेरी बच्ची दोनों डब्बे लेकर गई, आंटी को दिया और बोला हमारे घर में सब लोग नहीं खाएंगे, ये बहुत सारे हैं इसीलिए आपके लिए ले आई। आई थिंक वी ऑल डू दैट। हम भी पुराने गिफ्ट्स रैप करके नए पैकेट में आराम से अपने किसी फ्रेंड को पकड़ाते हैं, लेकिन हम बोल के नहीं देते। जिसको हम बोलते हैं सोशल मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी। सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर में वो प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी स्पीच बहुत हद तक मोनोटोन रहती है। पूजा आंटी आज मेरा बर्थडे है, आप आकर केक खा लो। रोबोटिक स्पीच, मोनोटोनिक स्पीच। ओके। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज द मेन कंसर्न ओवर देयर। इसीलिए इनको सब्जेक्ट्स भी वही पसंद आते हैं जो सब्जेक्ट्स फैक्चुअल हैं, जैसे कि साइंस और मैथ। इंग्लिश, सोशल, जिसमें कि इमेजिन करना पड़ता है at the visual level, they are not able to do that. Last one, difference between global developmental delay. हो सकता है कि कोई बच्चा just developmentally delay है लेकिन उसको autism नहीं है. There can be a big possibility. If you have done a wrong differential diagnosis and you have just put the child in category of autism, trust me, मेरे parents उस autism के treatment के लिए सब जगह घूमते रहेंगे. Unnecessarily, the early intervention phase would be wasted. We cannot utilize that. So please be cautious about differential diagnosis. I'll take some questions and then we will have our tomorrow's session on intervention plan. Thank you, madam. It's a wonderful session and a wonderful and practical based presentation, ma'am. Really, personally, I'm thankful to you. Welcome, Sanjay. Ma'am. Sanjay, I was very clear. I don't have to go for academic session. I had to share that what is working and what is, giving us the results. Wanted to share that. Your topic. Thank you. Identification assessment, but you already covered training of the ASD child. More focus on training. I will talk about training more. Sanjay, training के लिए ये तो बहुत कम है. I just told tip of iceberg. Yeah, personally, I would like to share with my participant. मैडम बेसिकली हैदराबाद से हैं और हिंदी बहुत ही अच्छी बोल लेती है मैडम. आपको लगा नहीं होगा कि उनका मदर टंग हिंदी नहीं है. संजय जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरी हिंदी अभी बहुत आप अच्छी है. हैदराबाद में मैडम आप तेलुगु भी उतनी अच्छी बोल लेती है जितना हिंदी बोल लेती है. Yes. Yeah. सीखा. So any questions or queries? I think Sanjay, Sarita wanted to ask something and I couldn't tell that. Sarita, can you please unmute yourself and ask me, dear?